कोटद्वार और भाबर को जोड़ने वाला माला नदी स्थित पुल को टूटे हुए 4 महीने का समय बीत चुका है। बीते 13 जुलाई को माला नदी के उफान पर आने के बाद पुल का एक पिलर धंसने के साथ पुल का एक हिस्सा भी टूट गया था। पुल टूटने के 4 महीने बाद भी कोई सकारात्मक कार्रवाई शासन व प्रशासन द्वारा देखी नहीं जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि 3 महीनों बाद माला नदी के टूटे पुल की डीपीआर बनने की अनुमति बीएचयू बनारस को दी गई है। शासन को 3 महीने का समय केवल एजेंसी को ढूंढने में लग गया, जबकि यह काम 1 घंटे या 1 दिन में हो सकता था। बीएचयू कितने महीने में डीपीआर तैयार करती है, उसके बाद डीपीआर शासन में भेजी जाएगी। शासन की अनुमति के बाद 3 महीने का समय लग गया। इस प्रक्रिया में अभी तक कितना समय और लगने वाला है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 13-14 जुलाई को आपदा आई थी, जिसमें मालन नदी का पुल भी बह गया था और आज तक करीब करीब ये चौथा महीना प्रारंभ हो गया, लेकिन अभी तक भी कोई प्रगति किसी स्थान पर नज़र नहीं आ रही है और ना ही कोई बाढ़ सुरक्षा के कार्य किए जा रहे हैं, ना ही सुरक्षा के कोई मेजर लिए जा रहे हैं, तो जो वास्तव में चिंतनीय है। मालन पुल पर ये अलग अलग ढंग से ये बताया गया था, बहुत जल्दी इस पर यातायात प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन तकलीफ़ के साथ कहना पड़ रहा है कि ठीक 3 महीने के बाद, यानी जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया और 16 अक्टूबर को ये जानकारी मिलती है कि अब डीपीआर बनाने की अनुमति जो है बीएचयू बनारस को दी गई। आप इस बात से को थोड़ा गंभीरतापूर्वक अगर आप देखेंगे कि 3 महीने का समय सिर्फ इस बात के लगा कि कौन सी एजेंसी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी, या आईआईटी बनाएगी, बीएचयू बनारस बनाएगी, तो ये तय किया गया कि बनारस बनाएगी। 3 महीने लग गए इस काम में, जो कि मैं समझता हूँ 1 घंटे का काम था या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का काम था, उसी में 3 महीने लग गए। अब डीपीआर बनाने का जो कार्य है वो बीएचयू बनारस को दिया गया। कितने महीनों में इस डीपीआर को बनाकर तैयार करते हैं, यह अलग देखा जाएगा। डीपीआर बनाने के बाद वो जो है एक बार फिर जो है शासन में आएगा, उसकी जो है डीपीआर की जो है स्थिति को देखा जाएगा। टेक्निकल एडवाइजर कमेटी होती है, उसको देखा जाएगा। अगर वो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो वित्त समिति को जाएगा और वित्त समिति को जाने के बाद फिर ये टीएसी टेक्निकल एडवाइजर कमेटी वित्त विभाग की होती है, जो फाइनली पैसा स्वीकृत करती है। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगने वाला है ये तो सरकार जाने। जब 3 महीने में सिर्फ अनुमति दी गई तो इस पूरी प्रक्रिया को होने में कितना समय लगेगा, यानी कि अभी जो है मंजिल बहुत दूर है। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।